औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो किंग मेकर फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली और वीकली अपडेट्स वीडियोस मिलते रहें। आज हम देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में 18 मई से 22 मई के दरमियान कैसे रहेगा, और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हैं। वॉर की टेंशन है, यूएसडीटी की मूव का जायजा लेंगे। चूंकि यूएसडीटी स्ट्रांग हुआ है, हॉर्मस चूंकि अभी ओपनिंग के हवाले से भी बात हो रही है, ट्रंप ने यूएसडीटी की स्टेबिलिटी के हवाले से भी बात की है। तो जाहिर बात है कि जब यूएसडीटी की स्टेबिलिटी स्टेबल होगा तो गोल्ड पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, और गोल्ड जो है वो बेरिश साइड की तरफ, सेल साइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यूएसडीटी चूंकि स्ट्रांग हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकती हैं 18 से 22 मई के दरमियान। तो मंडे मई 18 मई को देखेंगे कौन सी ऐसी न्यूज़ है। 18 मई के मंडे है, मंडे वाले दिन कोई इस तरह की यूएस की खातिर खा न्यूज़ नहीं है, मीडियम और लो इम्पैक्ट डेटा है। और इसके अलावा 19 मई है, 19 जेबीपी का हाई इम्पैक्ट डेटा है, कैड का इम्पैक्ट डेटा है, यूएसडी का ये मीडियम इम्पैक्ट डेटा, लो इम्पैक्ट डेटा थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा वेंसडे है, तो वेंसडे वाले दिन भी यूएस का एफएमसी मीटिंग मिनट्स का डेटा है, 11 पीएम पाकिस्तानी टाइम। ऑस्ट्रेलियन का डेटा है, यूरो का है, जेबीपी का है। तो ये हाई, जो कि हाई इम्पैक्ट डेटास वगैरह हैं, 21 को भी हाई इम्पैक्ट डेटा है। और इसके अलावा फ्राइडे है, फ्राइडे को लो और मीडियम इम्पैक्ट डेटा। तो ये मार्केट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वीक में इतनी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है तो मार्केट पे जो हाई वॉलेटाइल कर सके। इसके अलावा वॉर इफेक्ट और चूंकि सेंटीमेंट पे मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। 4600 कॉइन कोडिक्स के जो चूंकि 4669 और 4537 और 4245 की प्रेडिक्शन कर रहा है। मीन ये है कि थोड़ा सा रीटेस्ट अपसाइड की तरफ, बुलिश साइड की तरफ मूव करेगा, फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है। उसके बाद जो है वो डाउन साइड की तरफ एक बड़ा क्रैश भी हो सकता है। क्या रेट कट्स की बात करें तो रेट कट्स का चूंकि 17 जून को जो रेट कट्स होने जा रहे हैं उसमें 98.7% जो है वो प्रोबेबिलिटी है नो चेंज की, और 1.3% जो चूंकि चेंज का है, तो पॉसिबल है कि ये भी रेट कट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। सीओटी की बात करें, सीओटी में 7,979 जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीजमेंट हुई है। और इसके अंदर अब चूंकि बायर, चूंकि जो सेलर हैं, सेलर चूंकि अपना प्रॉफिट टेक करना स्टार्ट हो चुके हैं, ये 65% से 58% पे, 8.4% पे ये परसेंटेज भी आ चुकी है। और इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट की बात करें तो कुछ लॉन्ग के अंदर भी हैं और शॉर्ट के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐड ऑन है। 8,564 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है मार्केट के अंदर इन हैं। और लॉन्ग शॉर्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट के में सेल, और लॉन्ग के अंदर बाय जो है वो बायर एंटर होना स्टार्ट हो गए हैं। जितना डिप मिलेगा इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो एंट्री करेगी। तो आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जोन, कौन से ऐसे लिक्विडिटी एरियाज होंगे जहां से हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। आपको पता है कि वीकली, डेली और मंथली चार्ट का एनालाइज करते हुए हम आपको H4 स्टोरी के अंदर टोटल डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से जोन्स होंगे। लास्ट वीक के अंदर भी जो हमने बताया, जो जोन बताए वो एक्यूरेट मार्केट ने पिन किए, और मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया कि ये मार्केट ने जोन पिन किए हैं। इस वक्त गोल्ड चूंकि 4660 और 80 के नीचे है, चूंकि रेंज कर रहे हैं अभी 4540 की साइड पे रेंज कर रहे हैं। तो बुलिश मोमेंटम तो तभी आ सकता है जब चूंकि 4680 से ऊपर क्लोजिंग अगर देता है तो फिर बुलिश मोमेंटम की तरफ हम देखेंगे। वरना हम इसको फिलहाल के लिए बेरिश मोमेंटम समझ के इसको जो है वो नीचे सेल और बाय लेवल से करेंगे। गोल्ड अभी कंट्रोल में ही है,
एक्सप्रेशन हो सकती है कि मार्केट चूंकि स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी हाई वोलेटाइल ऊपर साइड की तरफ एक ब्रेकआउट भी दे सकता है, और ओवरऑल जो है वो अभी बुलिश मोमेंटम नहीं है फिलहाल, जो है वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल करते हुए बगैर किसी कंफर्मेशन के आप ट्रेड ना लीजिएगा, और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अभी देखेंगे, अब लास्ट मैंने ये बताया था कि मार्केट चूंकि फोरकास्ट डेली के अंदर मैंने ये एक येलो बॉक्स लगाया, और येलो बॉक्स के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पे भी कौन सी कैंडल बनी है, और आपको ये सेल मूव मिला, फिर आपको ये कैंडल देखने को मिले और सेल मूव मिला। तो एक रेंज बाउंड एरिया में, एक येलो बॉक्स एरिया में थी, और ब्रेकआउट का भी मैंने बताया था कि अगर इसको मार्केट इस येलो बॉक्स को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट क्या जोन हो सकते हैं, नेक्स्ट बता दिए थे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे येलो बॉक्स चूंकि इसको मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ से, और फिर नीचे एक बड़ा जो है वो क्रैश, बड़ा मूव सेल के अंदर देखने को मिला नीचे। आप डेली फोरकास्ट में देख सकते हैं कि ये एक डिमांड एरिया पे हमने लगाया हुआ था 4525 और 4560 का था, ये अभी 4500 हो गया है। तो 4525 और 4500 का एरिया ये है बाइंग जोन, डिमांड एरिया है। तो इस पे मार्केट अभी चूंकि रेंज कर रही है और इसका रिजेक्शन करके थोड़ा सा अपसाइड की तरफ गई है रीटेस्ट पे। अब फिर आप हर रीटेस्ट पे नीचे अगर डाउन आती है इसी साइड पे से बाय अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। फिर 4475 और 4425 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन मौजूद है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं, बाय आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर एक हमारे पास वायलेट जो बड़े टाइम से एक जोन पड़ा हुआ है 4300 और 4350 का एरिया, ये बड़े टाइम से पड़ा हुआ है। ये एरिया पिन मार्केट कर सकती है इस वीक के अंदर। हाँ, अगर तो मार्केट 4511 से नीचे क्लोजिंग देती है। अब 4511 जो है वो एक की पॉइंट है, ये लास्ट लो भी था और ये एक की पॉइंट है, ये इससे नीचे अगर तो मार्केट 4511 के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो फिर क्या हो सकता है कि फिर इस 4475 25 और 4350 और 4300 का एरिया पिन करेगी मार्केट, और यहाँ से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये 100% हो सकता है। और अगर तो हम देखेंगे, अगर बाय साइड की बात करें तो फिर ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स भी हैं। फिर मार्केट जो है वो 4600 और 4650 की तरफ जाए, और वहां से फिर रिजेक्शन करे, और आपने हर उस रिटेस्ट से फिर अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी, फिर 4700 और 4725 का एक है, 4805 और 4825 का रिवर्सल है, और ऊपर गैप भी पड़ा हुआ है। अगर तो इससे फिर 4680 से ऊपर क्लोजिंग रहती है फिर 4800 वाली साइड पे इस गैप को फिल करेगी, और फिर अग्रेसिव मूव 5000 4900 5000 और 5100 की तरफ फिर मार्केट जाएगी, वरना फिर बैरिश साइड। और मार्केट को जितना डिप से आप देखेंगे आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई है। डॉलर कभी भी क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेंटीमेंट के हवाले से, तो फंडामेंटली भी कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि गोल्ड को आपने बाय में रखना है, सेलिंग करें जो एरिया आपको मिलता है रेजिस्टेंस लाइन से आप सेल करें, और हर सपोर्ट से नीचे डिप से बाय करें। अब जितना भी बैरिश मूव था इसका रीटेस्ट 4613 4643 और 4674, ये तीनों गोल्डन लेवल हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। 4613 का पहले आपका सेलिंग पॉइंट है, 4643 का, 4674 का, ये तीनों आपके लिए गोल्डन लेवल्स हैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, यहाँ से आपने सेल देखनी है। ठीक है गाइस, ये और ये फेब लेवल जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जो है वो पिन होते हैं, और इससे अपॉर्चुनिटी 38% है, 50% है और 60%, ये तीनों गोल्डन लेवल्स अच्छे हैं, यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। वीकली ऑर्डर ब्लॉक अगर हम बात करें तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 4255 है और 4145 का एरिया है, ये वीकली आपके ऑर्डर ब्लॉक है। और डेली की बात करें तो 4450 और 4480 का रिवर्सल एरिया है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। 4450 और 4480 का बाइंग जोन भी है और डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है।
और फिर इसको ब्रेक करती है, फिर 4100, 4000, 3850 और 3800 का भी नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं डेली के। और वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली जो है वो 4620 और 4670 की सप्लाई जोन है। 4750, 4785, 4900, 5000 ये सप्लाई जोन सेलिंग जोन है। डिमांड बाइंग जोन जो है वो 4520, 4500, 4420, 4380, 4300 और 4250 के, ये सब डिमांड जोन है बाइंग जोन। तो ये ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। लास्ट वीक के भी जितने हमने लगाए थे तो मार्केट ने वन बाय वन करके उनको पिन किया और अच्छे अपॉर्चुनिटी दी है बाइंग सेलिंग के अंदर। बाइंग जोन अगर आप सेटअप की बात करें तो सेटअप जो है वो मेरी नज़र में जो चूँकि 4470 और 4445 से बन रहा है बाय जोन। 4470 और 4445 से बाय जोन है। टीपी 4530, 4580, 4600, 4700 और 4800 का लगा सकते हैं। छोटी लॉट यूज़ करनी है स्मॉल लॉट से 4355 इसका एसएल हो सकता है। ठीक है गाइस, स्मॉल लॉट से आपने स्विंग में ये ट्रेड्स डालनी है जिनके पास बड़ी इक्विटी है। और जिनके पास छोटी थोड़ी इक्विटी है, मिनिमम 1000 2000 की, तो वो 0.01 का यूज़ कर सकते हैं। छोटी लॉट से आप ले सकते हैं। और ये थे वीकली डे सप्लाई जोन। अभी लो मार्केट ने चूंकि 4515 का हाई, 4727, सीपी 4539 का मार्केट ने लगाया है। तो नेक्स्ट वीक में बढ़िया एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। ये जोन्स आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इन जोन्स पे मार्केट जाती है, अगर फैब लेवल पे आपको मार्केट मिलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे मिलती है, आपको डिमांड सप्लाई पे मिलती है। ये तमाम जोन्स हमारे, तमाम एरियाज हमारे वर्क करते हैं और मार्केट इन पे रिएक्ट भी करती है। तो आप ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी वीकली फोरकास्ट। और वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर भी किया करें और इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट डेली फोरकास्ट वीडियो में मंडे को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।